हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम.एफ. हसन, सदर हॉस्पिटल रोड गोड्डा, डर्माटोलॉजिस्ट एंड हेयर डिजीज स्पेशलिस्ट, गोड्डा हेयर केयर एंड स्किन क्लिनिक फ्रॉम यूट्यूब। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेना यानी मेहंदी के ऊपर, हेल्थ बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेहंदी हेना फॉर हेयर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सदियों से मेहंदी लगाने का प्रथा चला आ रहा है और आज भी लोग हर परंपरा पे, हर पर्व त्यौहार पे, शादी विवाह पे मेहंदी लगाते हैं। यहाँ तक कि लोगों में बालों में भी मेहंदी लगाने का प्रचलन काफ़ी तेज़ है, जिससे हमारे व्यूअर्स और हमारे पेशेंट पूछते हैं कि सर, बालों में मेहंदी लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मेहंदी ग्रीन लीफ होता है, एक पौधा होता है जो हमारे आपके बाग बगीचों में, उद्यानों में, घरों के गमलों में पाया जाता है। उस ग्रीन लीफ को सुखा के ड्राई करके पाउडर बनाया जाता है, अथवा वो फ्रेश लीफ को भी पीस के पेस्ट बनाया जाता है। तो दोनों तरह से यूज लोग करते हैं। हेना पाउडर भी यूज करते हैं मेहंदी का, और मेहंदी को क्रश करके फ्रेश लीफ को पेस्ट बना के भी यूज़ करते हैं। तो मेहंदी जो है वो ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है। उसमें क्या फ़ायदे हैं? तो मेहंदी में दोस्तों टैनिंग पाया जाता है, जो कलरिंग एजेंट है, जो हमें कलर प्रदान करता है हमारे बालों में या हमारे त्वचा में। और उसमें विटामिन ई भी है, जो हमारे बालों को, हमारे हेयर शाफ्ट को सॉफ्टनिंग, सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाता है, चमकदार बनाता है। और उसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो हमेशा जो है ऑर्गेनिक लगाने से बेहतर ही होता है, हमें फ़ायदा ही होता है। क्योंकि ऐसे तो जो है प्राकृतिक रूप से मेहंदी का रंग लाल होता है, जिसे कुदरत ने बनाया, प्रकृति ने बनाया है। और ऐसा कोई मेहंदी नहीं पाया जाता है जिसका रंग ब्लैक हो, काला हो। वो तो हम लोग नीचे वाले ने उसमें कुछ केमिकल, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल पाउडर वगैरह दे के, कुछ ब्लैक एजेंट दे के उसको हम लोग ब्लैक बनाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो लाल होता है, रेडिश ही होता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत देखा है मेहंदी लगाने के बाद हाथों में फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जलन होने लगती है, और हमारे बालों को जो है बहुत तरह से नुकसान भी पहुंचाता है, जिसमें मिलावट होती है। तो ट्रस्टेड कंपनी की बढ़िया ब्रांड के अगर बाज़ार से यूज करते हैं तो आप उसको यूज़ करें। उससे बेहतर हो, अगर बाज़ार की ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले टेस्ट कर लें, किसी तरह का इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस अगर नहीं हो तो फिर आप पूरे बालों में उसको लगा सकते हैं। तो ऐसा ही मेहंदी जो हमारे और आपके बाग बगीचों में पाया जाता है, घरों में पाया जाता है, वो मेहंदी ही फ़ायदा करता है। तो अब बहुत से लोग का चॉइस होता है कि मेहंदी हम बालों में लगाएं तो रेडिश हो, और बहुत लोगों का चॉइस होता है, बहुत सारी महिलाएं, पुरुष, लड़कियां की चॉइस होती है कि हम मेहंदी लगा के बालों को और ब्लैक करें। हमारा कुछ जो बाल थोड़ी सी डिस्कलर हो गई है, जिसको हम लोग पकना बोलते हैं, तो थोड़ी बहुत आजकल नवयुवाओं में भी ये पाया जाता है कि बाल थोड़ा कैनिटीज हो जाता है, वो थोड़ा सा पक जाता है। तो ऐसे बालों में भी लोग कोशिश करते हैं कि हम मेहंदी लगाएं जो ऑर्गेनिक हो, हमारे हाथों से खुद का घर का बनाया हुआ, तो बेहतर है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमें
काला चाहिए तो उनके लिए मैं कुछ नुस्खा बता रहा हूँ कि आप अगर पाउडर है आपके पास या पाउडर लाए हैं तो आप पाउडर को एक लोहे के बर्तन में या लोहे के कढ़ाई में आप उसको फूलने दे दें, कम से कम रात भर 12 घंटा कम से कम उसको फूलने दें। और उसमें कुछ टी जो है टी लीव्स उसको बॉयल करके जो गाढ़ा द्रव निकलता है उसको आप मिला सकते हैं, या फिर कॉफ़ी पाउडर को भी मिला सकते हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि अगर आपका लीफ जो है घर का हो, अगर मेहंदी घर का हो, तो आप उसको बनाएं, जो है चाय के पानी में ही उसको बनाएं, जो हमारे आपकी काली चाय जो पाई जाती है जिसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो उसके पानी को जो गाढ़ा हो उससे ही आप उसको बनाएं और रात भर लोहे के बर्तन में फूलने दे दें। और फिर उसमें से अगर कुछ मात्रा कॉफ़ी पाउडर का दे सकते हैं तो फिर आप उसको लगाएं तो आपके बाल बहुत हद तक काले होंगे। और अब बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे बाल मेहंदी लगाने थोड़ा और रेडिश हो, थोड़ा और शाइनी हो, ज़्यादा रेडिश हो, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वो हिबिस्कस फ्लावर जो होता है, जिसे गुड़हल का फूल बोलते हैं या अड़हुल का भी फूल हमारे आसपास बोला जाता है, तो आप उसके फ्रेश लीव्स को आप मसल दें और उसको आप मिला दें, क्रश करके उसको आप मिला दें तो आपको और ज़्यादा रेडिश पाया जाएगा और ज़्यादा लालपन होगा। तो दोस्तों मेहंदी जो है बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कहीं को नुकसान तो नहीं करेगा। तो आम तौर पे मेहंदी हिना जो है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इसे केमिकल ही बोला जाता है किताबी भाषाओं में, लेकिन ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक है, इसलिए कम नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा ही पहुंचाता है। इसमें सारे जो घटक हैं तो वो जो है, जैसे सबसे पहले हमारे हेयर शाफ्ट को, हेयर के बॉडी को जो हमारा कलर करता है, सबसे पहले उसमें कोटिंग करता है, उसे वो प्रोटीन्स होता है मेहंदी का जो हमारे हेयर शाफ्ट को, हेयर की बॉडी को कोटिंग करता है। उसके बाद विटामिन ई जो उसमें पाया जाता है वो जो है शाइनी, सॉफ्टी, सिल्की, मॉइस्चर करता है और ज़्यादा चमकदार बनाता है। और जो कलरिंग एजेंट जिसको टैनिंग बोला जाता है वो उसमें कलर करता है, फिर चाहे वो ब्लैक कलर हो चाहे रेडिश कलर हो, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा ही लगेगा और इससे कोई हेल्थ में कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही है। इसमें कुछ एंटी फंगल एजेंट भी है जो आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है और कम करता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इसमें कुछ एंटी माइक्रोबाइल भी पाया जाता है, वो एजेंट भी, प्रॉपर्टीज़ भी एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी किसी तरह का डैंड्रफ या इन्फेक्शन से मेहंदी हमें बचाती है। तो आप इसको लगा सकते हैं, इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बाज़ार से आप पाउडर ख़रीदते हैं तो वो ट्रस्टेड कंपनी का होना चाहिए, वो ब्रांड होना चाहिए, और उसको लगाने से पहले सबसे पहले आप उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें। अगर किसी तरह का इचिंग, रेडनेस, इरिटेशन ना हो तो ही आपको लगाएं, तो फिर आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपके बाल हमेशा शाइन करते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग गुड्डा जैसे झारखंड में छोटी सी जगहों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप किसी भी तरह का हेयर्स रिलेटेड कोई भी इशू हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7033255938। तो किसी भी इशू से आप फ्रीली हम मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम रहा तो मैं अवश्य बात करूंगा, और आप मेरे इनबॉक्स में भी आ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल थोड़ा सा नया ही है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं बराबर आपसे हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसी बात के बाद मैं
आपको एक बार फिर नमस्कार करते हुए विदा लेता हूँ।